जैसा कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा, लुयांग ने उन सभी गॉड किंग्स से मदद करने के लिए मान गया था। साथ ही साथ उन गॉड किंग्स ने लुयांग को एक फॉर्मेशन पास कर दिया था जिसका नाम 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन था, जिसको लुयांग ने बहुत ही आसानी से सीख भी दिया था, जो देखकर वे गॉड किंग्स भी उससे काफी ज्यादा इम्प्रेस हो गए थे। और यही से नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत होती है और हम देखते हैं कि गॉड किंग जिनमो लुयांग को यूनाइटेड स्प्लिटिंग आर्ट को कल्टीवेट करने को कहता है, जो कि 10 डायरेक्शन स्वॉर्ड फॉर्मेशन का पहला लेवल है, जिससे कि फिर वो इस जगह से बाहर जा सकता है। उसकी बात सुनकर अब लुयांग भी इसके लिए मान जाता है और फिर वो वहाँ पर यूनाइटेड स्प्लिटिंग आर्ट को कल्टीवेट करने लगता है, जहाँ उसको कल्टीवेट करते हुए पूरे 5 सालों का समय बीत जाता है और फिर वो फाइनली उस लेवल को पूरी तरह से कल्टीवेट कर लेता है, जो देखकर वे लोग भी बहुत ज्यादा हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उन लोगों को लग रहा था कि लुयांग को इस लेवल को पूरी तरह से कल्टीवेट करने के लिए 20 सालों का समय लग जाएगा, लेकिन लुयांग ने तो सिर्फ इसको 5 सालों में पूरी तरह से कल्टीवेट कर लिया था। फिर लुयांग उन लोगों को शुक्रिया कहने लगता है उसको गाइड करने के लिए। फिर ओल्ड जिनमो उसकी तारीफ करते हुए कहता है, तुम तो मेरे उम्मीद से भी कहीं ज्यादा टैलेंटेड हो, लेकिन इसके लिए तुम्हें अपने आप पर घमंड नहीं करना है। इस पर लुयांग भी उसको हाँ कह देता है और पूछता है कि इन 5 सालों में स्वॉर्ड डोमिनलैंड में क्या क्या हुआ था। इस पर जिनमो उसको बताता है कि इन 5 सालों में स्वॉर्ड डोमिनलैंड के अंदर काफी सारे न्यू ब्लेड मास्टर्स बन गए हैं, साथ ही साथ तुम्हारी पत्नी भी काफी ज्यादा इम्प्रूव कर गई है, वो सच में बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है। उसने 3 साल पहले ब्लेड मास्टर लेवल के पीक स्टेज को अचीव कर लिया था और साथ ही साथ उसने इस साल आज सोल स्वॉर्ड आर्ट को फिगर आउट करने में कामयाब हो गई थी, जिसकी वजह से उसने अपना खुद का स्वॉर्ड आर्ट क्रिएट कर लिया और फिर एक स्वॉर्ड गॉड बन गई। उसकी ये बात सुनकर लुयांग भी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और उससे पूछता है कि क्या वो हेवन रियल्म के अंदर चली गई है। उसकी बात सुनकर अब जिनमो उसे मना कर देता है और बताता है कि वो अभी तक हेवन रियल्म के अंदर नहीं गई है। इन 5 सालों में वो सिर्फ तुम्हें ही ढूंढ रही थी, तुम्हें ढूंढने के लिए वो काफी सारे डेंजरस जगह पर भी गई थी, इसलिए मुझे लगता है कि वो जब तक तुम्हें देख नहीं लेगी तो तब तक वो हेवन रियल्म के अंदर नहीं जाएगी। और ये कहकर वो अपने पाउच का यूज करते हुए लुयांग को वहाँ से बाहर भेज देता है, जिसके साथ ही हम सुयान को देखते हैं, जो कि काफी ज्यादा उदास होते हुए लुयांग की ही तस्वीर को देख रही थी। और तभी वहाँ पर उसको लुयांग की आवाज आती है, जो सुनकर वो तुरंत ही बाहर की तरफ देखती है जहाँ लुयांग खड़ा हुआ था। ये देखकर अब वो भी काफी ज्यादा खुश हो जाती है और वो तुरंत ही वहाँ से भागते हुए आकर लुयांग को हक कर लेती है और फिर वो काफी ज्यादा इमोशनल होने लगती है, जो देखकर अब लुयांग उससे कहता है, तुम परेशान ना हो, अब मैं वापस आ चुका हूँ और उन सीनियर्स ने मेरे लिए चीजों को बिल्कुल भी मुश्किल नहीं किया, उल्टा उन्होंने मुझे काफी सारे फायदे दिए हैं। उसकी ये बात सुनकर अब सुयन भी खुश हो जाती है और उससे पूछते हैं कि क्या सच में है। इस पर लुयांग भी उसको हाँ कह देता है और कहता है कि इन सभी चीजों को मैं तुम्हें बाद में डिटेल्स में बता दूंगा। ये सुनकर अब वो गॉड किंग्स लुयांग से कहते हैं, हमारे बारे में तुम किसी को भी मत बताना, नहीं तो हेवन रियल्म के अंदर तुम काफी ज्यादा मुसीबत में पड़ जाओगी। उन सभी की बात सुनकर अब लुयांग भी हाँ कह देता है। फिर अब सुयान उसको बताती है, मैं अब एक स्वॉर्ड गॉड बन चुकी हूँ, इसलिए मैं कभी भी हेवन रियल्म के अंदर जा सकती हूँ, लेकिन अभी भी मुझे तुम्हारे साथ और भी ज्यादा समय गुजारनी है, इसीलिए कब तुम असुरा पाथ पर जाने वाले हो। इस पर लुयांग उसको बताता है कि मैं 2 सालों के बाद असुरा पाथ पर जाने वाला हूँ। उसकी ये बात सुनकर अब सुयन थोड़ा सा सैड होते हुए कहती है, तो क्या हमारे पास सिर्फ 2 सालों का ही समय है और साथ ही साथ हेवन रियल्म बहुत ही ज्यादा विशाल है, इसलिए न जाने हम दोनों कब वहाँ पर दोबारा से मिल पाएंगे। इस पर अब लुयांग उसको अपने गले से लगाते हुए कहता है, तुम फिक्र ना करो, मैं बहुत ही जल्द असुरा पाठ के थ्रू हेवन रियल्म के अंदर आ जाऊंगा, जिसके बाद मैं वहाँ पर तुम्हें ढूंढ लूंगा। उसकी बात सुनकर अब सुयन भी उसको हाँ कह देती है और बताती है कि मेरे पेरेंट्स भी अब विलेन मास्टर बन चुके हैं तुम्हारे दिए हुए बिलट फूड्स की मदद से। ये सुनकर अब लुयांग भी खुश हो जाता है। फिर इसके बाद हम देखते हैं कि यहाँ से अब समय काफी तेजी से गुजरने लगता है, जहाँ ये दोनों भी एक दूसरे के साथ अपना टाइम स्पेंड करने लगते हैं, जिस दौरान ये लोग काफी ज्यादा मस्ती भी करते हैं और साथ ही साथ वो लोग काफी ज्यादा अलग अलग जगह पर भी जाते हैं। फिर उसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें 2 सालों के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ इन लोगों के हेवन रियल्म पर जाने का समय आ चुका था, इसलिए वो लोग अपने लोगों से आखिरी दफा मिलने लगते हैं। फिर सुयान आखिरी बार लुयांग से कहती है, हेवन रियल्म पर मैं तुम्हारा इंतजार करूंगी। इस पर अब लुयांग भी उससे हाँ कह देता है। फिर सुयान काफी ज्यादा उदास होते हुए अपने पेरेंट्स को अलविदा कह देती है, जिस पर अब वो लोग भी उसको अलविदा कह देते हैं और अपना ध्यान रखने को कहते हैं। फिर उसके बाद हम देखते हैं सुयान वहाँ पर अपने पाउच का यूज करने लगती है, जिससे कि फिर वो वहाँ पर हमला करते हुए हेवन रियल्म का गेट ओपन कर देती है, जो देखकर अब इधर से लूसेंटो कहने लगते हैं, फाइनली मैंने इस हेवन रियल्म के गेट को देख ही लिया, जो कि सिर्फ लेजेंड्स में ही एग्जिस्ट किया करती थी। और वही सुयान को ऐसा करता हुआ देख बाकी सभी लोग बहुत ज्यादा खुश होने लगते हैं और फिर वो लोग उसको चीज करने लगते हैं, जिसके बाद सुयान वहाँ से हेवन रियल्म के अंदर चली जाती है। उसके जाने के बाद अब लुयांग भी अपने फादर और ग्रैंडमदर को अलविदा कहने लगता है, जिस पर अब उसके फादर भी उसको अपना ध्यान रखने को कहते हैं और साथ ही साथ उसके अंकल और सुयान के पेरेंट्स भी उसको अलविदा कह देते हैं और हेवन रियल्म पर जाने के लिए नसीहत देते हैं। फिर इसके बाद हम देखते हैं लुयांग वहाँ से असुरा पाठ
के लिए जाने लगता है और सभी लोग उसको चीज करने लगते हैं। इधर से जाते हुए लुया अपने मन में खुद से ही कहता है, माँ मुझे आशीर्वाद दे ताकि मैं आपके सपने को पूरा करने में कामयाब हो सकूं। और ये केकोरो काफी तेजी से वहाँ से चला जाता है और फिर एबिस रियल्म के गेट के पास पहुँच जाता है, जहाँ वो अपने लेजेंडरी स्वॉर्ड का यूज करते हुए उस गेट के अंदर भी चला जाता है। फिर इसके बाद हमें डेविल एबिस का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम डेविल सीप को देखते हैं, जो कि एक लेटर को पढ़ते हुए कहता है क्या वो यहाँ पर असुरा पास पर जाने के लिए फिर से आया है या फिर हमसे बदला लेने के लिए वापस आया है, यानी कि वो लुयंग के बारे में कह रहा है। और ये केकोरो थोड़ा सा सोचते हुए कहता है, मुझे लगता है कि उसके पास अभी वो गॉड किंग मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से मुझे उस पर हमला कर देना चाहिए ताकि वो मेरे लिए फ्यूचर में परेशानी खड़ी ना कर सके। और ये केकोरो अपने बिलो डेविल केव के अंदर चला जाता है, जहाँ वो अपने दो सीनियर्स को बताता है कि वो आज से दरिया पर दोबारा से आ गया है। उसके बाद सुनकर अब ये सीनियर्स उससे पूछता है कि तुम कौन से आउटसाइडर की बात कर रहे हो। इस पर बिलो डेविल चीफ उसको बताता है, मैं क्यानकुन ब्लेड मास्टर की बात कर रहा हूँ, जिसको हमने बिलो गॉड माउंटेन में 10 सालों पहले मिला था। वो अभी फिर से डेविल एबिस में आ गया है। उसकी ये बात सुनकर अब एक सीनियर उससे पूछता है क्या वो गॉड किंग अभी उसके साथ है। अगर वो गॉड किंग उसके साथ नहीं है तो फिर हमें उससे कोई भी खतरा नहीं है। ये सुनकर अब डेविल चीफ उसको बताता है उसके पास अभी कोई भी मौजूद नहीं है और वो गॉड किंग दूसरे पे उसके पास इसीलिए ही आया था क्योंकि उसके पास डिवाइन वेपन्स मौजूद थे। उसके बाद सुनकर अब एक सीनियर कहता है तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और ये गॉड किंग भला उसके पास क्यों आएगा। और ये केकोर वो उससे पूछता है क्या तुम्हें मालूम चला कि क्यानकुन ब्लेड मास्टर यहाँ पर क्यों आया है और क्या वो असुरा पाठ पर जाने वाला है। इस पर डेविल चीफ कहता है कि उसका पर्पस चाहे जो भी हो, हमारे बीच का मसला सिर्फ उसके मौत से ही खत्म हो सकता है, लेकिन अगर हमने आज उसको छोड़ दिया तो फिर वो हमेशा के लिए हमारे लिए खतरा बना रहेगा। और ये केकोर वो उन दोनों को 3000 बिलो डेविल फॉर्मेशन को यूज करने को कहता है, जिसकी वजह से वो लुयंग को खत्म करने वाले हैं और इसके लिए उन लोगों को लुयंग को यहाँ पर बुलाना होगा। जिसके बाद हमारा सीन चेंज होता है और हमें 6 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर लुयंग भी बिलो डेविल चीफ के पास आ गया था क्योंकि उसने उसको बुलाने के लिए अपने आदमी भेज दिए थे। फिर लुयंग उससे पूछता है तुमने मुझे यहाँ पर बुलाने के लिए अपने आदमी क्यों भेजे थे। इस पर बिलो डेविल चीफ उससे कहता है तुम अपने फाइटिंग पावर्स के लिए बहुत ही ज्यादा रेपुटेड हो, इसलिए हमेशा ही मुझे इस बात पर पछतावा होता है कि मैंने तुम्हें नाराज कर दिया, जिसकी वजह से आज मैंने तुमसे माफी मांगने के लिए यहाँ पर एक तोहफा रेडी किया है, जिसको देने के लिए ही मैंने तुमको यहाँ बुलाया है। और इसके लिए तुम्हें मेरे साथ मेरे बिलो डेविल केव के अंदर चलना होगा। और तभी हम वहाँ पर उन दोनों सीनियर्स को भी देखते हैं जो कि पत्थर के पीछे छुप कर लुयंग के ऊपर नजर रख रहा था, लेकिन इसका पता अब लुयंग को भी चल जाता है, मगर वो कुछ भी नहीं करता है। जिसके साथ ही वो डेविल चीफ से कहता है अगर तुम मुझे सच में कोई गिफ्ट देना चाहते हो तो फिर तुम्हें वो गिफ्ट अपने साथ यहाँ लेकर आना चाहिए था। इस बार डेविल चीफ उसको बताता है दरअसल वो गिफ्ट हमारे क्लैन के सीक्रेट एरिया में मौजूद है और उसको वहाँ से मूव किया नहीं जा सकता है, इसीलिए तुम प्लीज मेरे साथ आओ उस गिफ्ट का मजा लेने के लिए। इस पर लुयंग उससे कहता है कि मुझे तुम्हारा गिफ्ट नहीं चाहिए, तुम इसे अपने पास ही रखो, मुझे सिर्फ तुम्हारा माफी चाहिए जो कि तुम्हें अभी मुझसे मांगना होगा। उसकी बात सुनकर आप डेविल चीफ उससे कहता है क्यानकुन ब्लेड मास्टर मैं सच में तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ, इसलिए प्लीज तुम मुझे बुरा ना समझो। उसकी बात सुनकर लुयंग गुस्से से उससे कहता है अगर तुम सच में मुझसे माफी मांग लेते तो फिर मैं तुम्हें कब का माफ कर देता, लेकिन तुम तो यहाँ पर बहुत ही ज्यादा घटिया चाले चल रहे हो, तुम मुझे यहाँ पर अपने जाल में फंसाने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन अभी भी मैं यहाँ पर तुम्हें सुधरने का मौका दे रहा हूँ, इसीलिए जल्दी से मुझसे माफी मांग कर यहाँ से दफा हो जाओ। उसकी ये बात सुनकर अब डेविल चीफ जोर जोर से हंसने लगता है और वो हंसते हुए लुयंग से कहता है तुम तो इतने भी ज्यादा बेवकूफ नहीं हो, तुमने मेरे प्लेन के बारे में बहुत ही इजीली पता लगा लिया, लेकिन अभी भी बहुत ही ज्यादा देरी नहीं हुई है, इसीलिए हम तुम्हें यहाँ पर खत्म कर सकते हैं। आज मैं तुमको 3000 बिलो डेविल फॉर्मेशन का मजा चकाने वाला हूँ। और ये केकोर वो अपने पावर्स का यूज करते हुए 3000 बिलो डेविल फॉर्मेशन को एक्टिव कर देता है, जिसकी वजह से उसके पीछे एक बिलो स्पिरिट आ जाता है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहा था। और उसके साथ साथ इन सीनियर्स के पीछे भी बिलो स्पिरिट्स आ जाती हैं, जो देखकर अब ये लोग भी ऊपर जाने लगते हैं, जिसके साथ ही हम देखते हैं कि लुयंग के चारों तरफ काफी सारे बिलो स्पिरिट्स अपीयर हो जाती है जो कि उसको चारों तरफ से घेर लेती है। लेकिन ये देखकर भी लुयंग बिल्कुल भी नहीं घबराता है और वो जेन्युइन स्वॉर्ड गॉड के दिए गए वेपन को बाहर निकाल लेता है और कहता है कि तुम लोग इतने भी जरा काबिल नहीं हो जो कि मेरा मुकाबला कर सको। लुयंग की ये बात सुनकर अब वो लोग भी चारों तरफ से उस पर हमला कर देते हैं, जो देखकर अब लुयंग भी अपने सामने काफी पावरफुल सी लगाते हुए उन सभी के अटैक्स को बहुत इजीली ब्लॉक कर देता है और जिसके तुरंत वो अपने ड्रैगन टाइगर स्किल का यूज करते हुए उन सभी की तरफ एक काफी पावरफुल सोर्सलेस लगा देता है, जिसकी वजह से वहाँ पर भी लो डेविल चीफ के काफी सारे डिसेबल्स मारे जाते हैं। जो देखकर अब एक सीनियर हैरान होते हुए कहता है ये लड़का तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, उसने सिर्फ अपने एक ही अटैक से हमारे 30 डिसेबल्स को खत्म कर दिया है। और दोस्तों के साथ
4 एपिसोड भी खत्म हो गया है। दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दे और अगर आप चैनल पे नहीं आए हो तो सब्सक्राइब करते जाना। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय।